अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप? आज बेटा हम मैथ में पढ़ेंगे कसर। कसर के कुछ सवाल क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। कसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इधर ध्यान करना है सबने, मैंने पूछना है आपसे। फिर कसर को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैक्शन। कसर को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और ये कसर जो है, ये ऊपर नीचे जो आप देखते हैं कि कुछ डिजिट नीचे ऊपर लिखे होते हैं, दरमियान में लाइन होती है, फिर कुछ नीचे लिखे होते हैं, तो इसको बोलते हैं कसर। ये कसर आम इसको कहते हैं। आपने कुछ इशारिया वाले सवाल भी देखे होंगे कि कुछ आदाद लिखे होते हैं, उनके दरमियान में एक छोटा सा फुल स्टॉप इशारिया लगा होता है आपकी बुक में? इस तरह के 321 इशारिया ऐसे डॉट लगा होता है, नुक्ता लगा होता है, और 25। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी है ना मैथ में? तो इनको जो इस तरह रकम लिखी होती है उसको कहते हैं कसर इशारिया, और जो इस तरह लिखी होती है उसको कहते हैं कसरे आम। याद रहेगा? कसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। ये जो ऊपर नीचे लिखे होते हैं तो इसको कहते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर। उर्दू में इसको बोलते हैं शुमार कुनिंदा। नीचे वाले को उर्दू में कहते हैं मुखरिज। अब ये ऐसे लिखा जाता है शुमार, शीन मीम अली मा रे शुमार, और काफ नून नून, कापेश को नून देर नून निन दाल हेता कुनिंदा। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मुखरिज। नीचे वाले को क्या कहते हैं? मुखरिज। अब इंग्लिश में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया? न्यूमरेटर। क्या बताया? ऊपर वाला जो है वो क्या बेटा? और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। उसको न्यूमरेटर रेटर, ऊपर वाले को। इस नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हाँ, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर। हाँ, इसको ऊपर वाले को उर्दू में कहते हैं शुमार कुनिंदा, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मुखरिज। इंग्लिश में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में न्यूमरेटर। न्यूमी NUME RATER न्यूमरेटर। हाँ, और जो अपना न्यूमरेटर तो ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर, उसके स्पेलिंग क्या है? NUME RATOR न्यूमरेटर TOR। हाँ, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। हाँ जी, ये स्पेलिंग आपने याद कर लेने हैं। और इसको कसर उर्दू में कहते हैं। ये सारी जो लिखी होती है कसर। इस तरह के जो सवाल होते हैं, ये भी कसर है, ये भी कसर है। ये कसर इशारिया, ये कसरे आम है। ये कसरे आम है। विशाल बेटा इधर देखो, ये कसरे आम है और ये कसर इशारिया है। हाँ, तो कसर को इंग्लिश में क्या बताया मैंने आपको? शाबाश, फ्रैक्शन। कसर को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को? हाँ, डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब आपने ये याद रखना है कि जो ऊपर वाले होते हैं उन पर नीचे वाले को तकसीम किया जाता है। ऊपर वाले जो होते हैं उन पर
उनको अंदर रख के नीचे वाले पे तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। याद रहेगा? ऊपर वाले को अंदर रखना है और नीचे वाले पे तकसीम करना है। ये याद रहेगा? एक ये भी याद रखना है कि ये वाला जो है, इसको कहते हैं मुकम्मल अदद, और ये वाले जो इशारिया के राइट साइड पे होता है, ये उसके पार्ट होते हैं किसी एक चीज के। ये क्या होते हैं? किसी एक चीज के हिस्से होते हैं। इनकी वैल्यू एक से कम होती है, ये याद रख लेना। ये 2500, 500, 50,000 हो, अगर इस तरफ इशारिया लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जितनी लंबी रकम हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी वैल्यू एक से भी कम होती है। याद रहेगा? क्या मैंने बताया? मैंने बताया कि ये जो इशारिया लगा होता है, इस पॉइंट के राइट साइड पे जितने आदाद भी हो, जितने डिजिट भी हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। उनकी वैल्यू कितनी होती है? थोड़ी सी होती है, और एक से कम होती है उनकी। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया कि ये वाली जो साइड होती है, पॉइंट किधर है? यहाँ पे है। इसकी लेफ्ट साइड पे जो है, ये है कंप्लीट नंबर्स, मुकम्मल आदाद। इनकी ज्यादा वैल्यू होती है। ये एक हो तो दो हो तो डबल हो गया, चार हो तो उससे डबल हो गया। इनकी वैल्यू होती है, और जो राइट साइड पे होते हैं उनकी वैल्यू एक से कम होती है। वो एक तादाद में हो या चार हो या 6 हो, जितने भी हो, उनकी वैल्यू एक से कम होती है। याद रहेगा? ये वाले जो हैं, ये भी पार्ट्स हैं। ये ऊपर नीचे जो लिखे होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनकी वैल्यू भी एक से कम होती है। इनकी वैल्यू भी एक से कम होती है। याद रहेगा? इनके साइड पे अगर कोई लिखा हो, जैसे यहाँ पे देखो, ये 2 साइड पे लिखा हुआ, 1/2 कसर में लिखा हुआ है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और ये कंप्लीट जो है, ये डिजिट है। जो मुकम्मल अदद होता है उसकी वैल्यू होती है, जो ऊपर नीचे लिखे होते हैं, इनकी वैल्यू एक से कम होती है। और ये क्या होते हैं ऊपर नीचे वाले? ये किसी एक चीज के हिस्से होते हैं। किसी एक चीज के हिस्से होते हैं। जो कुल हिस्से होते हैं वो नीचे होते हैं, और उनमें से ऊपर वाले जो होते हैं वो देने होते हैं। यानी 1/2 का मतलब क्या है? कि किसी एक चीज के 2 हिस्से करें, किसी एक चीज के 2 हिस्से करें, और उसमें से एक हिस्सा जो है वो उसको दे दें जिसको देना है। 1/2 का मतलब क्या है? कि किसी चीज के 2 हिस्से करें, उनमें से एक हिस्सा दे दें। आप 2 हिस्से करें तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी उसको आधा करें। सेब है तो उसके अगर बराबर बराबर 2 हिस्से करें तो उसका मतलब क्या हुआ? आधा करना है। 2 हिस्से करने तो आधा करना है ना। अगर 4 हिस्से करने हैं तो चौथा हिस्सा क्वार्टर बनेगा। तो इसमें यहाँ पे वो कहता है कि कोई 2 चीज जो है, कोई किसी चीज के, किसी एक चीज के 4 हिस्से करें और उसमें से 2 हिस्से इसको दे दें। 4 हिस्से करें और उसमें से 2 इसको दे दें। ये है 3। आप बेटा तीनों खड़े हो जाए। ये 3 जवान हैं, 3 लड़के। वो कहता है कि एक सेब है, ये वाला सेब है। वो कहता है इसके करें 4 हिस्से, इसके 4 हिस्से करें और इसको दे दें 1/2। इसको दे दें 1/2, इसको दे दें, और इसको और इसको 1/4 दे दें। इसको भी 1/4 दे दें और इसको भी 1/4 दे दें। सेब के हिस्से कितने करने हैं? 4 हिस्से करने हैं। तो ऐसे आप सीधे सीधे बराबर बराबर इसके 4 हिस्से कर दें। इसको कितना देना है? 1/2। तो 1/2 मैंने आपको क्या बताया कि उसके 2 हिस्से करके इसको एक हिस्सा दे। यानी ये दरमियान में से ऐसे नीचे किया तो ये वाली साइड जो है ये दे दी इसको, जिसको देने हैं 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आधा देना है। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा, हाफ देना है पूरा इसको। तो ये इसको मिल गया। अब इसको देना है 1/4, यानी 4 हिस्से करके 1/4 में से एक इसको दे दें और 4 में से एक इसको दे दें। आधा इसको दे दिया। अब ये 4 हिस्से हमने किए थे, एक ये वाला, एक ये वाला और ये 2, 4 हिस्से।
ये वाला हिस्सा उसको दे दें और ये वाला हिस्सा इसको दे दें, क्योंकि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा इसको देना है, एक हिस्सा उसको देना है और इसको देना है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। तो उसके 2 हिस्से करें और उनमें से एक इसको दे दें और उसको दे दें 1/4 और फिर उसको दे दें 1/4। अब इन तीनों, ये तो हमने दे दिए, इनको हम अगर जमा करें तो क्या जवाब आएगा? सोचो। ये दिया 1/2 इसको, 1/4 दिया इसको और 1/4 उसको दिया। आप इन तीनों को इकट्ठा करें तो क्या जवाब आएगा? ऐसे नहीं जमा करना कि आप नीचे वालों को जमा कर रहे हो, ऐसे नहीं जमा करना। इनको जमा करो उस हिसाब से जैसे हमने तकसीम किया है। तकसीम जैसे किया काट के सेब को, उस तरह जमा करो। सोचो को इसको कितना काट के दिया और उनको कितना कितना हिस्सा आया, तो उनको इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? एक सेब बनेगा। क्या बनेगा? एक सेब बनेगा। इसको आधा दिया था ना सेब, ये उसको कैसे लिखते हैं? 1/2, यानी 2 हिस्से करें और उसमें से एक दे दें, आधा सेब इसका हो गया। अब उनको देना है 1/4। 1/4 का मतलब क्या है कि उसके 4 हिस्से करें और उनमें से एक हिस्सा उसको दें। उसका मतलब क्या हुआ? चौथा हिस्सा उसको दे दिया, चौथा हिस्सा इसको दे दिया। तो अब इकट्ठा अगर वापस ले लूं और उसको इकट्ठा करूं तो क्या बनेगा? एक सेब ही रहेगा, एक सेब बनेगा। कुछ समझ आई आपको? तो ये जो होते हैं ये पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, ये जो कसर में लिखे होते हैं। और जब इनको इकट्ठा किया जाता है तो बेटा इनकी वैल्यू 1 से कम होती है। इनकी वैल्यू 1 से कम होती है। इनकी वैल्यू, ये जो अलग अलग लिखे होते हैं, इनकी वैल्यू 1 से कम होती है। इसी तरह इसको कहते हैं कसर आम, और ये जो पॉइंट वाला इशारिया इसमें लगा होता है, इसके राइट साइड पे जो लिखे होते हैं इनको कहते हैं कसर इशारिया। हाँ, इशारिये वाली रकम कह लें। और ये जो बटे वाली रकम है इज ओवर टू, जिसको आप पढ़ते हैं कि 1/4 या 1/4, ये जो आप पढ़ते हैं ये क्या है? ये फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, ये फ्रैक्शन है। हाँ, ये इशारिया वाली फ्रैक्शन है और ये नॉमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है। अब जो मैंने आपको असल बताया कि आपने इस चीज पे ध्यान करना है कि अब देखना ये 1/2 है और ये है 8/16। बैठ जा बेटा। 1/2 जमा 8/16। अब इसका जवाब क्या आएगा? कोई है, कोई बताएगा आप में से? इसको जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा? मैंने आपको बताया भला क्या है? बताया ये है कि नीचे वाले किसी एक चीज के हिस्से करने हैं। क्या बताया है? नीचे वाले किसी एक चीज के ऐशा इधर बेटा, नीचे वाले जो हैं वो किसी एक चीज के हिस्से करने हैं, एक चीज के, और उसमें से ऊपर वाले देने हैं। यानी इसका मतलब है कि 16 हिस्से करें किसी एक चीज के और उसमें से 8 दे दें। और एक यहां पर वो कहता है कि उस एक चीज के 2 हिस्से करें और उसमें से एक हिस्सा दे दें। अब इन दोनों को जमा करके बताओ कि जवाब क्या है? शाबाश, कुछ सोचो। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ समझ आएगी आपको, जिस तरह मैं ले जाना चाहता हूं कि एक चीज के 16 हिस्से करें तो 16 में से उसको 8 दें, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? इसके अगर 16 हिस्से काट दें, 16 हिस्से काट के उसमें से 8 हिस्से दे दें किसी को, तो उसका मतलब क्या होगा? सोलह हिस्से करके उसमें से 8 दिए तो उसका मतलब है कि आधा दे दिया। उसका मतलब क्या है? कुल कितने हिस्से किए? 16 में से 8 जो है, एक सेब को 16 हिस्सों में बराबर बराबर काट लिया है। आप 16 में काट के आधे आधे करने हैं तो कितने कितने बनेंगे? 8 8 कितने बनेंगे? 8 इधर रख दे, 8 इधर रख दे, आधे हो गए ना।
आधा सेब इधर चला गया, आधा सेब इधर चला गया। तो इसका मतलब वही है कि एक सेब था, उसके 16 हिस्से किए और उसमें से 8 जो हैं वो किसी को दे दिए। तो इसका मतलब क्या बना कि आधा सेब उसको दिया। इसका मतलब क्या है? अब उसी सेब के 2 हिस्से किए। यहाँ पे कितने हिस्से किए? 2 हिस्से करके उनमें से एक हिस्सा जो है वो 2 हिस्से किए बराबर बराबर, उनमें से एक हिस्सा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना दिया? कितना दिया? हाँ, कितना दिया? आधा सेब दिया। याद रहेगा? अब इन दोनों को जमा करें तो कितना बनेगा? क्या बनेगा? आधा सेब ये है और आधा ये है, तो कितना बनेगा? एक जवाब आएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा? एक जवाब आएगा। ये जो आप इतने बड़े बड़े देख रहे हो ना, 8/16 और ये 1/2, तो आप सोच रहे होंगे कि इनको जमा करें, सार कह रहे हैं एक जवाब आएगा। हाँ, इनका जवाब क्या आएगा? मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ इधर ध्यान करो। आप इनको ना देखो कि ये 16 है और ना ये सोचो कि ये 8 है। आप क्या सोचो? आप सोचो कि सेब तो पीछे से 1 है। सेब कितना है? 1 है। तो उसके 16 हिस्से किए हैं, तो 16 हिस्से करके तो दे दिए 8 एक को और 8 दूसरे को। तो मतलब क्या हुआ? आधा उसको दिया, आधा। तो ये ज़हन में रखो कि आधा इसका मतलब है। 8/16 का मतलब क्या है? 16 में से 8 का मतलब है आधा। और यहाँ पे भी 2 में से 1, इसका मतलब भी आधा है। 2 में से 1 का मतलब भी तो आधा और आधा को जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे तो क्या जवाब आएगा? एक ही आएगा ना। हाँ, तो अब मैं इसको जमा करने का आपको तरीका बता देता हूँ कि इसको कैसे जमा करके एक जवाब हमने लाना। इधर ध्यान करना है सब। इधर बेटा देखो, इसको जब जमा करना है तो इसका निकालना होता है ज़ुआज़ाफ़े अकल। ये जो नीचे होती हैं इनका निकालना होता है ज़ुआज़ाफ़े अकल। हाँ, वो ज़ुआज़ाफ़े अकल जो है वो इन दोनों जो नीचे वाले हैं मुखरिज, इनका निकाला जाता है। डिनोमिनेटर जो है इनका निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है कि ये नीचे क्या है? 2 और 16। क्या है? 2 और 16। तो 2 और 16 को इधर लिख रखो और ऐसे इनको किसी ऐसे अदद पे तकसीम करें जिस पे ये दोनों तकसीम होते हैं। ये दोनों, ये 2 पे होता है और ये भी 2 पे होता है। 2 पे तकसीम करो, 2 1 बार 2। हाँ, तो ये 1 आ गया इसका जवाब। 2 पे तकसीम किया तो, और इसको 16 को अंदर करो रखो और 2 का पारा गिनो। 2 8 बार 16, 2 8 बार 16। हाँ, 2 8 बार 16। आप फिर 2 पे करो तो ये तो तकसीम होता नहीं, ये ऐसे ही आ गया। और 2 4 बार 8, 2 4 बार 8। फिर 2 पे करो तो ये तकसीम तो होता नहीं, ये छोटा है। ये इसको ऐसे लिख दो और इसको तकसीम करो। 2 बार 4, 2 बार 4। अब ये जो नीचे आए इनको आपस में ज़रब देनी होती है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ये एक से ज़रब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक से जिसने भी ज़रब खाना है उसने उतना ही रहना है। 8 एक बार 8, 2 एक बार 2, 4 एक बार 4। तो एक से ज़रब खाने से वही रहना है एक बार, तो इसको रहने दो। और ये 1 2 3 4 जो है इनको लिख के 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इनको ज़रब दो। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 8 2 बार 16। तो यहाँ पे ये 16 ज़ुआज़ाफ़े अकल नीचे लिख दो, 16 इधर नीचे लिख दो। एक स्टेप इसका ये होता है जब ये कसर वाले सवाल हल करने होते हैं तो पहला स्टेप इसका ये है कि ये जो नीचे वाले हैं इनको इनका ज़ुआज़ाफ़े अकल निकालें, तज़ीब निकाल के ज़ुआज़ाफ़े अकल निकालें। अब ये ज़ुआज़ाफ़े अकल इसका कितना आया? 16। अब 16 जो है दूसरा स्टेप इसका ये है कि इसको इस पे तकसीम करें, जो जवाब आए उसको इससे ज़रब दें और इधर लिख दें। ज़रब दे के ये जो मुखरिज है इसको ज़ुआज़ाफ़े पर अकल पर तकसीम करें। 2 को 16 पर तकसीम करें, 2 8 बार 16,
2 जवाब कितना आया? जवाब कितना आया? 8। आप इसको ऊपर वाले से जरब दें, 8 एक बार 8। आप इसको इस पे तकसीम करें, 16 एक बार 16, जवाब कितना आया? 1। तो 1 को 8 से जरब दें, 1 8 बार 8, 1 8 बार। अब यहाँ पे जमा है तो जमा लगाएं, यहाँ पे आप 8 और 8 को जमा करें और नीचे ये लिखें, 8 और 8 को जमा करें नीचे, तो 8 और 8 16 और नीचे ओवर 2 भी 16 आया। अब ऊपर भी 16 है, नीचे भी 16 है, देख रहे हैं ना आप? तो ये जो 16 और 16 आया, अब यहां पे देखना 16 ओवर टू 16, 16 ओवर टू 16, 16 बाई 16। अब ये जो ऊपर नीचे लिखे होते हैं तो ये याद रखें कि इनको काटना जरूर है, आपस में तकसीम करना है, इनको शॉर्ट हाथ देना है, इनका आपस में काट के छोटा जहां तक कटते हो उतनी देर तक काटते जाना है, जब ना कटते हो तब नहीं काटना, नहीं तो आपस में काटते जाना है। अब ये 16 और ये 16 आपस में भी करते हैं, 16 एक बार 16, 16 एक बार 16, डायरेक्ट भी करते हैं। 16 पे ये भी करता है, 16 पे ये भी करता है, 16 एक बार 16, 16 एक बार 16। 2 पे काटे तो 2 8 बार 16, इसको 2 पे काटे 2 8 बार, फिर 2 पे काटे 2 4 बार 8, फिर 2 पे काटे 2 4 बार, फिर इसको 2 पे काटे 2 2 बार, इसको काटे 2 2 बार, अब फिर इसको 2 1 बार और 2 1 बार। तो इस तरह अगर काटे हैं तो इस तरह भी 2 का पाड़े पे काटते जाएं तो ये वाला 1/1 जवाब आएगा। अगर इधर डायरेक्ट काट लें 16 पे इसको काटो 16 एक बार 16 और इसको काटो 16 एक बार 16, तो 1/1 जवाब आया। अब ये याद रखना है आपने कि ये जो नीचे 1 आता है इसकी भी वैल्यू नहीं होती, नीचे 1 जो होता है इसकी भी वैल्यू नहीं होती। जैसे 1 से जरब खाने की वैल्यू नहीं होती कि जरब 1 से दे तो उतना ही रहता है, ऐसे ही 1 से ये नीचे जो 1 होता है, 1 इसका मतलब होता है कि इसको इस पे तकसीम करें, 1 को 1 पर तकसीम करें तो जवाब 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू नहीं होती। तो ये ऊपर वाला 1 जो है ये इसका जवाब आया, ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि 1/2 जमा 8/16। ये जो इसके पीछे लॉजिक है उसकी आपको समझ आ जाए कि ये क्यों ऊपर नीचे ये लिखे होते हैं कसर में या इशारिया में या कसरे आम में, तो वो आपको कुछ चंद और लेक्चर मिलेंगे तो फिर आपको समझ आ जाए कि ये क्या होते हैं, ये क्यों ऊपर नीचे। अभी आपका आज पहला लेक्चर था इस पे, तो आपको समझ नहीं आएगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। ना समझ आई तो एक और लेक्चर इस पे हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपने आज जो मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि कसर को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। कसर को क्या कहते हैं? और ये जो ऊपर नीचे लिखे होते हैं ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। याद रहेगा? नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर। कसर को कहते हैं फ्रैक्शन। कसर को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और मैंने बताया कि जो पॉइंट है इशारिया इसकी राइट साइड पे जितने भी इनसे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी वैल्यू 1 से कम होती है। और ये जो ऊपर नीचे लिखे होते हैं ये जितने भी लिखे हों, जितना लंबा कर ले और नीचे भी ऐसे हों, इनकी वैल्यू 1 से कम होती है। इनकी वैल्यू 1 से कम होती है। इनको ये ना देखो, ये जो ऊपर नीचे होते हैं ये जितने भी बड़े हों इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, थोड़ी सी वैल्यू होती है, छोटी सी। समझ आ रही है? हाँ, ये चीजें याद रखनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और पढ़ेंगे इस पर ना, ये काफी लंबा और काफी मुश्किल है इसका समझना। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।